Hello everyone, welcome to ASR NCERT Decoder. So today we are going to have an introduction of chemistry, what the chemistry is and what the atom is, what the molecule is. आप लोग थोड़ा थोड़ा इसमें कंफ्यूज रहते हो, तो चलो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो बायोलॉजी है वो क्या है, वो लिविंग चीज़ के बारे में, लिविंग एंटिटीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। ज़िंदगी कहाँ है, ज़िंदगी कैसी है, ज़िंदगी जो है वो शुरू कैसे हुई, चलती कैसे है, बाकी प्रोसेस कैसे होते हैं, तो हम लोग ये तो बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं ना। एंड इवन दो वी हैव इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स ऑल्सो। हर एनिमल का, किसी का रेस्पिरेशन का प्रोसेस अलग है, किसी का लोकोमोशन का प्रोसेस अलग है, फिर कोई ऑटोट्रॉफिक है, कोई हेटेरोट्रॉफिक है, कोई पैरासिटिक है, तो सबकी फीचर्स जो है वो डाइवर्स है। आपकी लाइफ, आपका पूरा का पूरा अर्थ, तो आपको वो पढ़ना है। बट द कंडीशन इज़ कि चलो ठीक है, हमने जीवित चीज़ों के बारे में तो जान लिया कि किनकी ज़िंदगी कैसी है ना। हम जो है, हम सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम जो हैं वो अगर बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, फिर हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारा दिल कैसा होता है, हम बाकी चीज़ें, सब कुछ ठीक है ना। तो आपको यहाँ जानना है, हाँ चलो ठीक है, हमने ज़िंदगी तो पढ़ ली भाई, लाइफ तो मिल गए, लेकिन जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं, उनका क्या, उनके बारे में कौन बताएगा, बताओ। तो द ब्रांच इज नोन एज केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री एंड इवन इट्स कनेक्टेड विद द बायोलॉजी ऑल्सो। आपके बॉडी के अंदर सारे हार्मोनल चेंजेस, जो सारे हार्मोन्स के वर्क, एंजाइम्स के वर्क, आपकी डाइजेशन, आपका रेस्पिरेशन, एवरीथिंग मॉलिक्यूलर लेवल पे आप देखोगे तो केमिस्ट्री आना ही आना है। लेकिन हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि आपको केमिस्ट्री क्या बता रही है, नॉन लिविंग मटेरियल्स के बारे में भी। ठीक है, तो चलिए, आप में से कितने लोग जानते हो कि व्हाट द एटम इज? हाँ, रटा है डेफिनेशन। व्हाट द डेफिनेशन इज कि यार हमारा जो एटम है वो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, पार्ट है, मतलब पार्ट ऑफ द मैटर है, जिसको हम और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हैं, यही हमारा एटम है। येस ऑफ कोर्स दैट इट इज, लेकिन हम लोग एक बार इसको कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्या है, जैसे हम लोग बायो में क्या पढ़े थे कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी जो मटेरियल होती है उनकी बॉडी की, सबसे छोटी वाली जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट, हाँ यार जो भी बोल सकते हो, तो कहने का मतलब है कि दैट इज नोन एज व्हाट, सेल। तो वैसे ही नॉन लिविंग मटेरियल में भी तो कुछ होगा सबसे छोटा, माइक्रोस्कोपिक। सो इन नॉन लिविंग बीइंग दैट इज नोन एज व्हाट, एटम। नॉन लिविंग बीइंग में सबसे छोटा चीज़ अगर प्रेजेंट है तो दैट इज व्हाट, एटम। एंड वी आर नॉट एबल टू डिवाइड इट इनटू डिफरेंट सेक्शंस। तो ये बोला जाता है कि एटम जो है वो एकदम छोटा वाला चीज़ है, आप चाहो भी तो आप उसको बांट नहीं सकते हो। तो देखो है क्या, जस्ट लाइक इनसाइड योर सेल यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। आपकी बॉडी में क्या है, बहुत सारा सेल ऑर्गेनल। सेल आप कहते हो सबसे छोटा है, लेकिन इसके अंदर भी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, तो इनको हम बोलते थे सेल ऑर्गेनल, है ना। वैसे ही एटम तो सबसे छोटा है, लेकिन एटम के पास भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें भरी हुई हैं, दैट इज व्हाट, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इसीलिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन को बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल, सब मतलब एटम से भी छोटे वाले, एटम में रहने वाले, एटम से भी छोटे वाले पार्टिकल को सब एटॉमिक पार्टिकल। जबकि अभी हम क्या बताए कि एटम को हम बांट नहीं सकते, ऑब्वियसली नहीं बांट सकते। अगर हमने एटम को बांटा भी तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, वेरी टफ इन दी वर्ड, अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाट, सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखो हुआ क्या, प्रोटॉन के पास चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है नेगेटिव, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज है ही नहीं। ठीक है, प्रोटॉन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है। ठीक है ना, ये ऐसे तीन चार्जेस थी, पता चल गया। अच्छा ये बताइए, हु डिस्कवर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन? सो राइट इट ऑन योर कॉपी में लिख लीजिए फटाफट से, द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। सो हाउ यू हैव टू रिमेंबर इट, हैव अ लुक, PENGTC,
पेन जीटीसी, प्रोटॉन गोल्डस्टिन, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, न्यूट्रॉन चैडविक, पेन जीटीसी। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने करी? गोल्डस्टिन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, एंड न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, पेन जीटीसी खोज हुआ। अब देखो भाई, खोज की भी बड़ी अलग कहानी है। खोज होने में हो क्या रहा था ना एक्चुअली, कि पहले हमको क्या मिला, जैसे मान लो कि धरती कोड़ना शुरू किए तो पता चला कि इसमें जो है ना सॉलिड मटेरियल्स, लिक्विड मटेरियल्स भी हैं। ऐसे देखो, एक आदमी है, सिर्फ एक आदमी, बहुत समझदार आदमी, सिर्फ खोज करता, एक अकेला आदमी। उसने देखा कि भाई जिंदा लोग भी हैं, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो दे आर तो लिविंग। किस पे रह रहे? धरती पे। और क्या सांस ले रहे? हवा सांस ले रहे हैं। तो ये हवा आखिर है क्या? जिंदा तो है नहीं, नॉन लिविंग है, तो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? जैसे हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलके बनी हुई है, वैसे ही ये नॉन लिविंग थिंग भी तो किसी चीज़ से मिलके बने होंगे। तो दिमाग की बत्ती जला के वो लगा खोज करने। धरती कोड़ी, धरती के अंदर से बहुत सारे सॉलिड निकले, लिक्विड निकले। तो देन ही से कि ऐसा है कि अर्थ क्रस्ट से आपको बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे, इधर इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। अब इनकी जब आप स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि ये किस चीज़ से बने हुए हैं? ये एटम से बने हुए हैं। जैसे हमारी बॉडी सेल से बनी है, इनकी बॉडी एटम से बनी हुई है। एटम से एक एटम, 2 एटम, 4 एटम, 10 एटम, ऐसे उनकी बॉडी बन के तैयार। आप जब एक एटम की स्टडी करोगे, जैसे आप एक सेल की स्टडी किए थे, तो आप पाओगे कि एटम के अंदर 3 चीज़ें प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज प्लस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं। अरेंज। अब यही जो एटम है ना, यही मेन मुद्दा हो गया लड़ने का साइंटिस्ट लोग। ठीक है, तो बुद्धिमान लोगों की एक टीम बैठी, बताई कि चलो ठीक है, आप क्या बोल रहे हो भाई, क्या है? तो बोले कि ये एटम है और एटम के पास प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन की खोज तब तक नहीं हुई थी। ठीक है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है थॉमसन। उन्होंने बताया कि देखो, बात क्या है कि हमारा जो एटम है ना, वो कैसा है? एकदम गोला, स्फेयर। किस चीज़ का स्फेयर? पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर। पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ स्फेयर है। ये सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस हैं इसके पास, पॉजिटिव चार्जेस पूरे के पूरे में भरे हुए। और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो कहाँ हैं? कहीं कहीं पे नेगेटिव चार्ज धंसा हुआ है, ऐसा ऐसा। इसको उन्होंने क्या बताया? प्लम पडिंग, प्लम पडिंग, या इसको उन्होंने बताया क्रिसमस पडिंग। ठीक है, अब देखो प्लम पडिंग, क्रिसमस पडिंग क्या है। आप ऐसे इमेजिन करो, आपने ली एक तरबूज, ठीक है, तरबूज को 2 बराबर भागों में काट दिया। बाहर का आपको सर्कल क्या दिख रहा है? ग्रीन कलर का। उसके बाद सेमी लाइट ग्रीन कलर का या वाइट कलर का, अंदर में रेड कलर का पल्प दिख रहा है। तो थॉमसन ने बताया वो जो रेड वाला पल्प है ना, पॉजिटिव चार्ज है भाई। ठीक है, और पूरे तरबूज में कहीं कहीं जहाँ पे बीज लगे हुए हैं वो नेगेटिव चार्ज है। लोग मान गए, अरे तारीफ की बात है, इन्होंने इतना बड़ा बात बताया कि एटम गोला है, ऑब्वियस ही बात है, तरबूज काटो गोला है और अंदर में रेड कलर का पल्प है, तो रेड पल्प प्रोटॉन है और जो बीज लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन चार्ज और इलेक्ट्रॉन चार्ज है, मतलब एक के पास प्लस चार्ज, रेड वाला पूरा पल्प पूरा प्लस है और पूरी बीजें जो है वो कैसी हैं? माइनस चार्जेस हैं। एक उनका दुश्मन नहीं बोल सकते हो, मतलब यही बोलो कि सेम प्रोफेशन में थे तो कंपटीशन है। तो साइंटिस्ट ने बताया चलो भाई बहुत बड़ी बात आपने बताई, प्लस चार्ज तो पूरा का पूरा फैला हुआ है और माइनस चार्ज जो है वो कहीं कहीं पे धंसा हुआ है। तो भैया आपको पता है ना कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में तो टक्कर हो जाएगी, टक्कर होगी तो स्पार्क होगा। तो आज के समय में हम जिस चीज़ को लोहा, चांदी, पीतल, तांबा, सोना बोलते हैं वो तो होता ही नहीं, क्योंकि वो तो कब का, जब ही हमारे अर्थ क्रस्ट में वो था तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से चिपकते, उनमें स्पार्क होता, ब्लास्ट होता, चीज़ें नहीं होती। तो आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कभी भी एक दूसरे से स्पार्क नहीं करते? करते तो हैं, ये बात तो मानने वाली चीज़ है।
फिर आप कह रहे हो कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक दूसरे के पास पास में होते हैं, तो स्पार्क क्यों नहीं हो रहा है? बताइए। ठीक है, तो थॉमसन की ये वाली थ्योरी कर दी गई गलत कि भाई आप गलत सलत पढ़ा दोगे क्या? चलो एकदम नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है ना। तो एक और साइंटिस्ट जिन्होंने बोला था कि चलो ठीक है आप करके तो दिखाओ जरा, ये चिपक कैसे रहे बताओ तो पहले। माइनस चार्ज प्लस चार्ज के बगल में होगा तो आग लग जाएगा बेवकूफ़, आग लगाने बोल रहे हो तुम तो, है ना। तो अब ये क्या करेंगे देख लो, हैव अ लुक। ये तो फर्स्ट वाली हमारी थ्योरी हो गई, है ना। तो सेकेंड में अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया सोना का एक पतला सा चादर, सोना का एक पतला सा चादर ऐसे, ठीक है, सोना का एक पतला सा चादर लेंगे, ऐसा चादर। अब यहाँ से वो अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराने लगे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल इधर से फेंकना शुरू किया। फिर वो बताएंगे कि देख लो बात ऐसा है कि प्रोटॉन जो है वो सेंटर पे है, ठीक है, और बाकी चीज़ें बाकी जगह खाली हैं, इलेक्ट्रॉन शायद किनारे घूम रहा है, शायद नहीं मतलब किनारे घूम रहा है। ये चीज़ हम लोग एक पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी बस हम आपको इंट्रो करा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, मान ली गई कि दूरी है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में, तो ठीक है मानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन स्पार्क नहीं कर रहे। लेकिन ये बताओ इलेक्ट्रॉन, अब जो इनका तो ये बड़ा हीरो बन गए। हाँ देखो ऐसा है ना कि प्रोटॉन है वो बीच में और इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, बात हो गई क्लियर, मेरी सही हो गई। अब उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदी यू नो पर्टिकुलर हिंदी वर्ड आई एम यूजिंग, कॉम्पिटिटर, उन्होंने बताया कि बाप भाई आप तो बड़ा तेज निकले, आप कह रहे हो प्रोटॉन बीच में इलेक्ट्रॉन किनारे किनारे है। ऐसा बताओ कि इलेक्ट्रॉन जब आपके किनारे में प्रेजेंट हैं, वो चल रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, वो भाग रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू तो वो गिर जाने चाहिए थे। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर के तरफ, सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर से बाहर, ठीक है। जैसे आप ऐसे इमेजिन करो, आप साइकिल चला रहे हो, आप जब एक सर्कल में साइकिल चला रहे हो, मतलब एक गोले का वो बना हुआ ट्रैक बना हुआ है सर्कल सा, आप चला रहे हो, ऐसे चल रहे हो, ऐसे चांसेस है कि आप कहाँ गिरोगे? सेंटर के टूवर्ड्स गिरोगे, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और अगर सेंटर से आपको जो मिक्सी आप देखोगे कि मिक्सी में जो गोला होता है वो मोटर चल रहा होता है बीच में और मसाले चिपक रहे होते हैं पेरीफेरी में, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटर से दूर भागता है, और सेंटर की तरफ आने वाले को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कह रहे हैं कि भाई आप तो बता तो दिए इलेक्ट्रॉन किनारे किनारे घूम रहा है और स्फीयर गोला भी है हमारा एटम, तो गोले में किनारे किनारे दौड़ेगा तो सेंटर पे तो गिरेगा ना, तो बताओ क्यों नहीं गिर रहा है? गिरना तो चाहिए। तो फिर हुई इनकी भी थ्योरी गलत, तुम भी गलत सलत पढ़ा दोगे क्या जी? ठीक है। नेक्स्ट एक और थ्योरी आई, उसमें साइंटिस्ट ने बताया कि देखो ये है प्रोटॉन, सॉरी ये है एटम, एटम के बीच में प्रेजेंट है प्रोटॉन, ठीक है, और एक फिक्स है रास्ता, जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो अपना रास्ता छोड़ के नहीं भाग सकता, ठीक है। जैसे हमारे सोलर प्लैनेट्स जो हैं हमारे सूर्य के किनारे घूम रहे हैं, इनका अपना अपना रास्ता, अपना अपना ऑर्बिट है, अपने अपने ऑर्बिट पे चल रहे हैं, कभी भी आज तक जाके सूरज में नहीं जाके टक्कर खा गए, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी हमारा टक्कर नहीं खाएगा, ठीक है। हुआ क्या, तब तक खोज हुई न्यूट्रॉन की, फिर पता चला कि ये जो प्रोटॉन आप बोल रहे हो बीच में है, इसके पास में न्यूट्रॉन भी है और न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ भी नहीं है। अब देखो कैसे पता चला साइंटिस्ट को कि प्रोटॉन बीच में है, बताइए। प्रोटॉन बीच में, लोगों ने तो बताया ना प्रोटॉन बीच में, ये इस थ्योरी से क्लियर हो जाएगी कि प्रोटॉन बीच में है। लेकिन हुआ क्या, देखो सपोज दैट यू आर प्रेजेंट इनसाइड अ बलून, एक बड़ा सा बलून है जिसके अंदर इंसान जाते हैं और खेलते हैं ना, इंसान अंदर घुस जाता है, बड़ा सा बलून बंद हो जाता है, तो वैसा बड़ा सा बलून है एंड यू आर प्रेजेंट इनसाइड दैट बलून एंड आई टोल्ड यू कि यू हैव टू बी स्टेबल। आप बलून के अंदर खड़े रहो और आपका बलून लुढ़कना नहीं चाहिए। तो अगर आप बलून से इधर आओगे तो देन योर बलून विल मूव लाइक दिस, आप इधर आओगे बलून विल मूव लाइक दिस, लेकिन अगर आप सेंटर पे खड़े रहोगे तो आपका बलून स्टेबल रहेगा। कहने का मतलब क्या है, बलून का तो कोई वजन है नहीं बहुत ज़्यादा आपके कंपैरेटिव,
आपका वजन ज़्यादा है। तो व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन अ सेंटर, तो देन व्हाट, आप सेंटर में हो तो पूरा स्फीयर जो है वो स्टेबल है। तो प्रोटॉन भारी था ना, तो भारी चीज़ें कहाँ, सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन एकदम हल्का वाला उड़ते चल रहा हवा में, ठीक है, पूरी किनारे किनारे चक्कर काट रहा मस्त, भारी वाला चीज़ खड़ा है ऐसे। तो प्रोटॉन बीच में, इलेक्ट्रॉन किनारे, ठीक है। फिर खोज हुई न्यूट्रॉन की, तो पता चला न्यूट्रॉन भी भारी है। तो जब न्यूट्रॉन भारी है तो कहाँ रखोगे, किनारे रखोगे तो तुम्हारा स्फीयर लुढ़क जाएगा, बीच में डालो। तो हुआ क्या, यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गया, न्यूट्रॉन। अरे ये बात समझ में। दैट्स वाई व्हेन यू आर लर्निंग एटॉमिक मास, जब आपको बताया जाता है बताओ बेटा एटॉमिक मास क्या होता है, तो देन यू हैव टू गिव प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज एटॉमिक मास। क्यों, प्रोटॉन भारी है, बीच में रहेगा, एंड न्यूट्रॉन भी भारी है, उसको भी बीच में डालो। तो अब आपको बोलना है कि देखो जैसे मान लो आप टू फ्रेंड्स आर टुगेदर इनसाइड द बलून, आप दोनों में से कोई भी एक इधर उधर जाएगा तो थोड़ा सा बलून लुढ़केगा, है ना, डिपेंड्स ऑन द वेट, भारी वाला किधर भी चला जाए, ठीक है। नाउ तो हुआ क्या कि आप दोनों सेंटर पे खड़े हो और बोला जाए कि बलून का वजन बताओ जी, तो बलून का वजन जब कोई भी नहीं था उसके अंदर में, तब उसका वजन लगभग 2-4 ग्राम रहा होगा। लेकिन जब आप अंदर में हो और आप दोनों लोग, आप दोनों फ्रेंड जो हो, आप दोनों सेंटर में प्रेजेंट हो, तो दोनों का वजन ऐड ऑन हो जाएगा ना वहाँ पे। लाइक द सेम एटॉमिक मास इज इक्वल टू व्हाट, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर। नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड इज कि आप बताओ एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं। नंबर इट मीन्स व्हाट, काउंटिंग देखी जाती होगी नंबर में। तो जब काउंटिंग देखी जाती है नंबर में, तो फिर बोला गया कि बताइए अब एटॉमिक नंबर किसको बोलिएगा। तो हमें पता चला कि जो हमारा एटम है ना, उसके पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों बराबर मात्रा में प्रेजेंट होता है। जब तीनों बराबर मात्रा में प्रेजेंट हैं, तो चाहे तो आप बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे बोलो नंबर ऑफ प्रोटॉन, चाहे बोलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बोल सकते हैं। लेकिन बात क्या है ना कि हमारा इलेक्ट्रॉन एकदम बेकार, वो उसको थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दो ना कि भाई अरे आप तो बहुत टैलेंटेड, तुरंत वो सरक लेगा, वो उस एटम से निकल के बाहर, थोड़ा सा उनको हीट दीजिए वो बाहर। तो अब आप उनकी काउंटिंग क्या ही रखिएगा। आ रही है बात समझ में ना। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो है उसी एटम के अंदर, लेकिन उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, पैसा मिलेगा, वो घर से भाग जाएंगे, दुकान चले जाएंगे टॉफी खाने। तो उनको काउंट करके कौन ही रखे, तो काउंट किसको करना है, मेन लोगों को, मेन लोग प्रोटॉन। तो क्या लिखा जाता है डेफिनेशन में, एटॉमिक नंबर में आप क्या लिखते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, बट एक्चुअली में इट विल बी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन ऑल्सो। लेकिन इलेक्ट्रॉन को नहीं हम लोग लिखते हैं, क्योंकि जो सिर्फ न्यूट्रल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया जाएगा। जब हम उसको चार्ज कर देंगे गर्म करके, चाहे तो नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन गड़बड़ हो जाएगा। आ रही बात समझ में ना। चलिए ठीक है, अब एक चीज हम लोग देखें कि हमारा पीरियोडिक टेबल क्या है। चलिए, तो बात है पीरियोडिक टेबल की कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना वो क्या है, बताइए पीरियोडिक टेबल क्या है। एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें सारे एलिमेंट को अरेंज कर दिया गया है, यही है ना हमारा पीरियोडिक टेबल। सारे एलिमेंट्स अरेंज हैं एक चार्ट में। अब उस चार्ट में क्या क्या किस बेसिस पे वो अरेंज है भाई, कुछ तो उनका बेसिस रहा होगा। जस्ट लाइक यू हैव योर नेम अरेंज्ड इन योर अटेंडेंस अल्फाबेटिकली, आपका नाम, आप क्लास में 40 बच्चे हो और 40 बच्चे एक ही पेपर में मेंशन होते हो इन योर रजिस्टर। तो रजिस्टर में आप किस तरह से जाने जाते हो, कैसे आप अरेंज किए हो, किसको पहला पोजीशन देना है, किसको सेकंड पोजीशन देना है, थर्ड देना है, कैसे अरेंज हो। आप लोग अल्फाबेटिकली अरेंज हो, जिसका नाम AA से वो फर्स्ट में, जिसका नाम AB से वो सेकंड रोल नंबर। कहने का मतलब आप अल्फाबेटिकली आपको सेट कर दिया गया, आपका ये वाला पहचान है, आपका ये पहचान है, आपका ये पहचान है ना। तो वैसे ही जब हमको चार्ट में सजाना हुआ, अरेंज करना हुआ, तो किसी को तो हम पहले पोजीशन पे रखेंगे, हम रैंडम किसी को भी डाल देंगे तो फिर मेरे लिए इशू हो जाएगा। तो हम किसी न किसी बेस पे उनको अरेंज करेंगे, फिर लगाएंगे। जैसे आप असेंबली लाइन में लगते हो तो कैसे लगते हो, असेंबली लाइन में भी सबसे शॉर्ट हाइटेड जो होते हैं वो सबसे आगे, उनसे थोड़े से लंबे वाले पीछे, सबसे लंबे वाले सबसे टॉल वाले बच्चे सबसे पीछे,
तो अरेंज किया जाता है ना किसी पैटर्न पे, या तो आप उनको क्लास के बेसिस पे देख लो या हाइट के बेसिस पे देख लो अरेंज होती है, या फिर आप उनको ग्रुप की वजह से देख लो। जो हमारा हंसराज ग्रुप है, महात्मा गांधी ग्रुप है, वो अलग अलग ग्रुप वाइज भी बच्चे अरेंज हो जाते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि सारे एलिमेंट थे आपके पास, आपको अरेंज करना था। साइंटिस्ट लोग बोले कि देखो ऐसा है ना कि जब सारे एलिमेंट अरेंज करने ही हैं, बहुत ज़्यादा एलिमेंट तो था नहीं उस समय, मिला नहीं था, तो वो लोग क्या किए कि तौल के देखो। अब तौल के तराजू से तो तौल के नहीं देखो, मतलब वजन नापो। वजन में जो सबसे हल्का वाला होगा उसको पहले रखेंगे, उससे भारी वाले को बाद में, उससे भारी वाले को और बाद में, और ऐसे अरेंज कर देंगे। बस सबसे आसान किया क्या, लाइट वेटेड एलिमेंट को सबसे पहले रखा, फिर उससे भारी, उससे भारी, उससे भारी, सबसे भारी अरेंज कर दिया। खुश हुआ क्या, आधे अरेंज तो उन्होंने कर रखे थे, फिर उनके बाद उनको ऐसा एलिमेंट मिला दोनों का वजन बराबर, किसको आगे रखे किसको पीछे। अगर मान लो किसी एक को बोल दिया जाए हाँ बेटा तुम 15th रैंक पे आ जाओ, क्यों, मैं 16th पे क्यों रहूँगा, उसके बराबर मैं भी हूँ, मुझे भी 15th पे लाओ, तो दोनों को तो सेम पोजीशन पे नहीं रख सकते। तो यहाँ पे हो गई इशू, हटाओ फिर, क्या ही फायदा अरेंज करके, तो उनको हटा दिया गया। इस तरह का पीरियोडिक टेबल अरेंज नहीं किया गया, मतलब वजन के तौर पे नहीं अरेंज किया गया। ये भी हम लोग जब एक स्पेशल चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ना है कि पीरियोडिक टेबल जो है वो बन के मतलब कैसे आपके सारे स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आती है, कैसे आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कैसे फॉर्म हुआ, तो देन वी विल नो अबाउट इट लेटर ऑन। बट यहाँ हम लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि वजन के हिसाब से उनको रखा गया, लेकिन सेट नहीं हुए। तब उनको देखी गई भाई काउंटिंग देखो इनकी, किन के पास कितना प्रोटॉन या कितना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो आप हो और आपके घर के बगल में एक पड़ोसी है, ठीक है, और पड़ोसी के पास क्या प्रॉब्लम है कि कोई गेस्ट आया हुआ है, एंड द गेस्ट इज सीनियर सिटीजन, कोई सीनियर सिटीजन है जो चल फिर पाने में मतलब सक्षम नहीं है, सक्षम अगेन वन वर्ड हिंदी कैपेबल नहीं है, ओके। तो जब वो कैपेबल नहीं है, आप के घर के बगल में, आप स्कूल में हो, आप स्कूल से रिटर्न आते हो, देन यू विल नॉट नो कि आपके पड़ोसी के यहाँ कोई आया भी है, क्योंकि वो बाहर आ ही नहीं रहा घर से। आप क्या ही देखोगे, पड़ोसी के घर तो कोई जाके देखेगा नहीं कि उनके यहाँ गेस्ट है या नहीं है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हम तो बुजुर्ग लोग को देख नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ अगर आपके पड़ोसी के घर में कोई ऐसा गेस्ट आता है जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे हमेशा घर से बाहर भाग रहे हैं, इधर उधर खेल रहा है, तो देन यू कम टू नो कि समवन इज न्यू इन दिस हाउस, गेस्ट आया लगता है, नहीं। बिल्कुल वैसे ही तो प्रोटॉन तो बीच में प्रेजेंट है भाई किसी भी एटम के, हमको देखना है, काउंट करना है कि कितना प्रोटॉन है, प्रोटॉन काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो न्यूट्रल कंडीशन में हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी तो हमारा बच्चे बाहर घूम रहे हैं ना, आ रही बात समझ में। तो वो एलिमेंट जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन था उनको रखा गया फर्स्ट पोजीशन पे, उनको दिया गया पहला पोजीशन, मतलब ये 1 बता रहा है कि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन था उनको रखा गया सेकेंड पोजीशन पे, जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन था उनको रखा गया थर्ड पोजीशन पे, जिनके पास 4th इलेक्ट्रॉन था उनको रखा गया 4th पोजीशन पे, फिर जिनके पास 5 इलेक्ट्रॉन था उनको रखा गया 5वें पोजीशन पे। मतलब जैसे आप उसको अरेंज कर रहे हो वो उनका इलेक्ट्रॉन नंबर है, मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर नहीं बोलो आप उसको एटॉमिक नंबर बोल सकते। एटॉमिक नंबर 1 पोजीशन नंबर फर्स्ट, एटॉमिक नंबर 2 पोजीशन नंबर सेकेंड, एटॉमिक नंबर 3 पोजीशन नंबर थर्ड। अरे बात समझ में, ऐसे अरेंज कर दिया गया, कहाँ तक, 118 तक, ठीक है। आ रही बात समझ में ना, तो वैसे अरेंज कर लिया गया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द ब्लॉक्स, हाउ इट्स अरेंज्ड एंड व्हाट द डिफरेंट फीचर्स दैट हैव, है ना। तो इस तरह से आपको याद करना है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू अ ट्रिक टू रिमेंबर ऑल द 30 एलिमेंट टुगेदर। 30 के 30 एलिमेंट एटॉमिक नंबर के हिसाब से याद करने का ट्रिक दे देंगे। एंड अगर इफ़ यू वांट एंड अगर आपको याद है तो देन इट्स ऑल गुड फॉर मी। ओके, थैंक यू एवरीवन।